कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आरबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपके हिंदी साहित्य में कुल 10 अलंकार शामिल किए हैं, उन 10 अलंकारों की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे तुरंत उनको याद किया जाए उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 का ये अपडेट है, न्यू अपडेट है 2023। 5 अलंकार इधर, 5 ये कुल 10 अलंकार आपके शामिल हैं। उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति और अन्योक्ति। इन्हीं 10 अलंकारों को आपको तैयार करना है और ये अलंकार आपके 4 अंक के पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो 4 अंक के अलंकार है हिंदी साहित्य कक्षा 12 में वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, अलंकार 3 तरह के होते हैं सामान्यतः, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, यानी दोनों शब्द और अर्थ। तो ये सारे के सारे जो आपके अलंकार हैं, ये सारे के सारे आपके अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए हुए हैं। देखते हैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स में पहला क्रम संख्या अलंकार का नाम, परिभाषा, विशेषण, उदाहरण। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे कि उपमा अलंकार को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो जो उपमा अलंकार होता है, किसी एक वस्तु को समीप लाकर किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना या उपमेय की तुलना उपमान से करना, अर्थात उपमा का मतलब है तुलना करना। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान विचलित हो गया, डोल गया। ये उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण था। इसमें तुलना की जाती है, चाहे उपमेय की तुलना उपमान से करो या फिर प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से करो। दूसरा देखिए, जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में आरोप किया जाता है, यानी रूपक अलंकार में प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय पर अप्रस्तुत वस्तु उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा की पंक्ति है कि राम रत्न रूपी धन जो है मीरा ने प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार तीसरा अलंकार जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है, काव्य में जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी उत्प्रेक्षा का संबंध संभावना से, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सेल पर आतप्रिय प्रभात, ऐसे ये कीवर्ड आएंगे, जैसे इसमें मनु शब्द आया है। इसी प्रकार चौथा देखिए, उदाहरण अलंकार है, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और दोनों को उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, ये देखिए जैसे आ गया उपमा अलंकार में होता है, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। और जो विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार जहाँ वाक्य में वास्तविक विरोध नहीं होता लेकिन विरोध का आभास प्रकट होता है। मीठी लगी अखियां न लुनाई, यानी एक तरह से आँखों का जो लावण्य है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। नमक से इसका आशय नहीं है, तो यहाँ ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है लेकिन वो विरोध का केवल आभास होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगले 5 अलंकार। छठा अलंकार आपके दृष्टांत है। दृष्टांत अलंकार जिसमें काव्य में पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है। इन दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ये आपके दृष्टांत अलंकार में होता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार में देखिए, जहाँ जड़ या निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा गरुसा नागरी।
यानी प्रकृति की चीज़ों पर या जड़ निर्जीव वस्तुओं पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। 8वां देखिए, विभावना अलंकार, काव्य में जहाँ कारण के नहीं होने पे भी काम हो जाता है, यानी बिना कारण के काम हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसी प्रकार जो विशेषोक्ति अलंकार है, ये इसका उल्टा है कि काव्य में जहाँ पर कारण तो होता है पर कार्य फिर भी नहीं होता है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। इस प्रकार जो है यहाँ बादलों के बरसने से प्यास बुझ जानी चाहिए, पर यहाँ विरह वेदना को बताया गया है। और जो अंतिम अलंकार है अपना अन्योक्ति, जहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। अर्थात यहाँ ये बताना चाह रहा है माली फूलों के बारे में, कलियों के बारे में, ये उसका उद्देश्य नहीं है। वो तो इनके द्वारा जो है ये अप्रस्तुत हैं, यानी इनका कोई यहाँ रोल नहीं है। वो प्रस्तुत का बोध करवाना चाह रहा है कि जीवन नश्वर है, कभी भी आज जो युवा है कल वृद्ध होगा और परसों वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये नाशवान संसार है और ये शरीर भी जो है मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु सबकी आनी अवश्यंभावी है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमने जाना। फिर एक नज़र यहाँ वो डाल देते हैं कि सारे अलंकार कैसे, आप एक बार देखिए। देखो, उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है। रूपक में आरोप लगाया जाता है। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। और इन तीनों में उपमेय और उपमान होता है। उदाहरण में उदाहरण दिया जाता है। विरोधाभास में विरोध का आभास होता है। दृष्टांत में देखिए उदाहरण के रूप में मिलती जुलती बात कही जाती है। मानवीकरण में निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है। विभावना कारण के बिना काम हो जाता है। विशेषोक्ति कारण के होने पे भी काम नहीं होता है। और अन्योक्ति अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। ये 10 अलंकार बिल्कुल टिप्स पर और पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे अगर आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनको और डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनको जो है शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।